बिहार में आजकल एक मुद्दे पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, जिसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस मुद्दे के कारण एक बार फिर बड़े भाई और छोटे भाई यानी लालू यादव और नीतीश के सुर एक हो गए हैं। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं आपके साथ। दोस्तों, जातीय जनगणना का मुद्दा पिछले कुछ समय से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है और खासकर बिहार में उस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद होती दिख रही है। और यही मुद्दा है जिसने बिछड़ों को मिलाया है, क्योंकि जो मांग राजद सुप्रीमो लालू यादव की है, वही मांग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी है। जातीय जनगणना की मांग को लेकर ही विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। अब इस मामले में जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल एक साथ नजर आ रहे हैं, जो 2017 में अलग हो गए थे। हालांकि लालू नीतीश की दोस्ती 4 दशक पुरानी है और ये दोनों कई बार बिछड़े और फिर साथ भी आए हैं। लेकिन अब इस मुद्दे ने एक बार फिर दोनों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जातिगत जनगणना इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है? इससे जनता को क्या फायदे हैं? साथ ही इस मुद्दे को भुनाकर राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां क्यों सेक रही हैं? और अगर जातिगत जनगणना होती है तो इससे सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार ऐसा क्यों नहीं चाहती? तो दोस्तों, आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इन्हीं सब सवालों की पड़ताल करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या है लालू यादव और नीतीश कुमार की केंद्र से मांग। बिहार और उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना का मुद्दा काफी संवेदनशील है, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से सक्रिय नजर आ रहे राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक नया ट्वीट कर इस मामले को और गर्मा दिया है। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट के जरिए सरकार पर तंज कसते हुए लिखा, अगर 2021 जनगणना में जातियों की गणना नहीं होगी तो बिहार के अलावा देश के सभी पिछड़े अति पिछड़ों के साथ दलित और अल्पसंख्यक भी गणना का बहिष्कार कर सकते हैं। जनगणना के जिन आंकड़ों से देश की बहुसंख्यक आबादी का भला नहीं होता है, तो फिर जानवरों की गणना वाले आंकड़ों का हम क्या अचार डालेंगे? लालू प्रसाद यादव के अलावा बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार को पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी बताया। पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी मोदी सरकार देश की पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों की गणना कराने से क्यों डर रही है? क्या इसलिए कि हजारों पिछड़ी जातियों की जनगणना से यह ज्ञात हो जाएगा कि कैसे चंद मुट्ठी भर लोग युगों से सत्ता प्रतिष्ठानों एवं देश के संस्थानों व संसाधनों पर कुंडली मार बैठे हैं? लालू और तेजस्वी तो इस मुद्दे पर खुलकर सरकार का विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी इनका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, लेकिन पीएम मोदी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये उनकी पार्टी की पुरानी मांग है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना से सभी जातियों को मदद मिलेगी और उनकी सही संख्या का पता चल सकेगा, फिर इसके आधार पर नीतियां बनाई जा सकेंगी। उन्होंने एक ट्वीट भी किया, हम लोगों का मानना है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। बिहार विधानमंडल में 18 फरवरी 2019 एवं फिर एक साल बाद 27 फरवरी 2020 को सर्वसम्मति से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया था तथा इसे केंद्र सरकार को भेजा गया था। केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर दोनों पार्टियां आपसी मतभेद को भुलाकर केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रही हैं। दोनों ने जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में अपने अपने तर्क भी दिए हैं, लेकिन केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के लिए पहले ही मना कर चुकी है। अब यही कारण है कि सरकार सब तरफ से घिर गई है। लेकिन सरकार ऐसा क्यों नहीं चाहती, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आखिर देश में जातिगत जनगणना की जरूरत क्यों है, जिसकी लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां मांग कर रही हैं। क्योंकि जिस मुद्दे पर सरकार हर तरफ से घिर गई है, वो इतना बड़ा मुद्दा क्यों है, ये भी तो जानना जरूरी है। जातिगत जनगणना कोई नया मुद्दा नहीं है। दरअसल 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी। 1941 की जनगणना में भी जाति आधारित डेटा जुटाया गया, लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया गया। 1951 से 2011 तक की जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का डेटा नहीं दिया गया। जानकारों का मानना है कि भारत में ओबीसी आबादी कितनी है, इसका कोई ठोस प्रमाण फिलहाल नहीं है। मंडल कमीशन के आंकड़ों के आधार पर कहा जाता है
कि भारत में ओबीसी आबादी 52% है। हालांकि मंडल कमीशन ने साल 1931 के जनगणना को ही आधार माना था। इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी सर्वे और अनुमान के आधार पर इस आंकड़े को कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज्यादा करके आंकती आई हैं। बता दें कि 2011 में एसईसीसी यानी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आधारित डेटा जुटाया गया। 4000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए और ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। साल 2016 में एसईसीसी के सभी आंकड़े प्रकाशित हुए, लेकिन जातिगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए। जाति का डेटा सामाजिक कल्याण मंत्रालय को सौंप दिया गया, जिसके बाद एक एक्सपर्ट ग्रुप बना, लेकिन उसके बाद आंकड़ों का क्या हुआ इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। बता दें कि साल 1990 में केंद्र की तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे आमतौर पर मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है, की एक सिफारिश को लागू किया था। ये सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में सभी स्तर पर 27% आरक्षण देने की थी। इस फैसले ने भारत, खासकर उत्तर भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया। अब आज के समय में केंद्र सरकार जाति के आधार पर कई नीतियां तैयार करती है। ताजा उदाहरण नीट परीक्षा का ही है, जिसके ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने की बात मोदी सरकार ने कही है, लेकिन जनसंख्या में ओबीसी की हिस्सेदारी कितनी है इसका कोई ठोस आकलन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कुल मिलाकर 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस वजह से 50% में से अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को निकालकर बाकी का आरक्षण ओबीसी के खाते में डाल दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा ओबीसी आरक्षण का कोई आधार नहीं है। यही वजह है कि कुछ विपक्षी पार्टियां जातिगत जनगणना के पक्ष में खुलकर बोल रही हैं। अब राजनीतिक दलों का मानना है कि अन्य पिछड़ी जातियों की आबादी का दायरा बड़ा है, जिसके लिए आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाना चाहिए। अब वो आंकड़ा कितना है ये जानने के लिए जातिगत जनगणना होना जरूरी है, लेकिन मोदी सरकार इसके लिए राजी ही नहीं है। इसीलिए अब विपक्ष और एनडीए के कुछ सहयोगी दल लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि जो मोदी सरकार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद खुद को ओबीसी मंत्रियों की सरकार कहते नहीं थक रही थी, जो सरकार नीट परीक्षा के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण देने पर खुद अपनी पीठ थपथपा रही थी, आखिर वही मोदी सरकार जातिगत जनगणना से क्यों डर रही है? क्या बीजेपी को इस बात का डर है कि इससे राजनीतिक समीकरण बिगड़ सकते हैं? आइए जानते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पिछले ही महीने 20 जुलाई 2021 को लोकसभा में दिए जवाब में कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा किसी और जाति की गिनती का कोई आदेश नहीं दिया है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी एससी और एसटी को ही जनगणना में शामिल किया गया है, जिसके बाद से लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी नहीं चाहेगी कि जाति का मुद्दा ऐसा बन जाए कि उसे किसी तरह का नुकसान हो, खासकर हाल में कुछ अहम चुनावों को देखते हुए। लेकिन विपक्ष इस पर सरकार को घेर रहा है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो एक इंटरव्यू के दौरान ये कह दिया कि इससे डरने वाले ही इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जो लोग समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं, जात पात की राजनीति करते हैं, वही लोग जातीय जनगणना से डर रहे हैं। जाति जनगणना होगी तो उन दलों की राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी। जातिगत जनगणना होने से बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि देश में जाति के आधार पर ही राजनीति होती है और बीजेपी भी उसी राह पर चलने वालों में से है। ऐसे में बीजेपी को बहुत से डर सता रहे हैं। सबसे पहले बात ओबीसी की करें तो ओबीसी लिस्ट केंद्र की अलग है और कुछ राज्यों में अलग है। कुछ जातियां ऐसी हैं जिनकी राज्यों में गिनती ओबीसी में होती है, लेकिन केंद्र की लिस्ट में उनकी गिनती ओबीसी में नहीं होती। बिहार में बनिया ओबीसी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो अपर कास्ट में आते हैं। वैसे ही जाटों का हाल है। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जाटों पर भी ओबीसी लिस्ट अलग है। ऐसे में जातिगत जनगणना हुई तो आगे और बवाल बढ़ सकता है। केंद्र सरकार को एक डर इसका भी है। आज भले ही बीजेपी संसद में इस तरह के जातिगत जनगणना पर अपनी राय कुछ और रख रही हो, लेकिन 10 साल पहले जब बीजेपी विपक्ष में थी, तब उसके नेता खुद इसकी मांग किया करते थे।
दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि पिछले दिनों नरेंद्र मोदी सरकार ने कैबिनेट के विस्तार में पिछड़ों और दलितों को प्रतिनिधित्व देने को लेकर खूब प्रचार प्रसार किया था। पीएम मोदी ने खुद ही इसे लेकर कई बयान भी दिए थे। साथ ही पिछले दिनों मोदी सरकार ने नीट परीक्षा के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू कर दिया। सरकार ने इसका भी खूब प्रचार किया, लेकिन अब जब बात जातिगत जनगणना की आई तो सरकार ने चुप्पी क्यों साध ली है। जब तक विपक्ष में थी इसी मुद्दे को भुनाती थी और जनता को बरगलाने का प्रयास करने वाली बीजेपी आज खुद जाति की राजनीति करने के चक्कर में इस मुद्दे से भाग रही है। लेकिन विपक्षी पार्टियां अब नरेंद्र मोदी सरकार को इस मुद्दे पर घेरने के लिए कमर कस चुकी हैं। अब जातिगत जनगणना पर साथ आए नीतीश लालू का सफर लंबा चलेगा या फिर रास्ते में छूट जाएगा, या फिर विपक्षी पार्टियों की बुलंद होती आवाज मंडल राजनीति के तीसरे अवतार के रूप में सामने आएगी या बीजेपी के लिए चक्रव्यूह बन जाएगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी खास मुद्दे के साथ। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।